बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, जिस मुद्दे पे हाथ रख दो कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की आरएलपी के साथ में घालमेल देखने को मिलती है। वो सुरेश ढाका जिसकी फोटो आपके दफ्तर में बैठे हुए सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो कि सरगना है पेपर लीक का, वो आपके सामने बैठ करके दांत निकाल करके और फोटो खिंचवा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी भी उसके साथ में सांठगांठ है। हम भी अपना प्रयास करेंगे, जहां कहीं प्रचार प्रसार के लिए जाना होगा हम जाएंगे। मंजू बागमार जी का कल नामांकन था, मैं आपको बताऊं इतनी जोरदार रैली हुई, इतने सारे लोग आए। उससे 2 दिन पहले जायल की तो पूरी बोतल मां खाली कर दी, निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी। बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा देते हो, हम उसको पार्टी नहीं बोल करके मैं उसको कहती हूं गिरोह है, गैंग की तरह चलाते हो, बच्चों को गलत रास्ते ले जाते हो, मेरे नौजवान साथियों को बरगलाने की बात करते हो, आप उंगलियां उठाते हो कि भर्तियों के अंदर पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, उसके अंदर आपके भी तो लोग थे जिनका नाम आया। वो सुरेश ढाका जिसकी फोटो आपके दफ्तर में बैठे हुए सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो कि सरगना है पेपर लीक का, वो आपके सामने बैठ करके दांत निकाल करके और फोटो खिंचवा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी भी उसके साथ में सांठगांठ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मेरा निवेदन रहेगा हमारे नेतृत्व से कि इसकी पूरी जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होए। और जो ये मेरे युवा साथियों को जो बरगलाते हैं कि तुम्हारी नौकरियां कांग्रेस ले गई, अरे कांग्रेस नहीं, तुम भी उसमें बेड़म-बेड़ शामिल हो। आपके यहां पे स्पर्धा चौधरी जी का नाम आया, स्पर्धा चौधरी जी कौन है? आरएलपी में आपकी पदाधिकारी थी। आज की तारीख में जिस मुद्दे पे हाथ रख दो कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की आरएलपी के साथ में घालमेल देखने को मिलती है। आज हमारी टिकट को घोषणा हुए 15 दिन हो गए, भाई कांग्रेस का और आरएलपी का कैंडिडेट क्यों नहीं आया? सावधान रहना, हमें सोचने की बात है। गांव में गट्टे पे बैठा हुआ आदमी सोच रहा है प्रॉब्लम क्या है कि भाई ज्योति को फिर से कैसे एक षड्यंत्र रच के कैसे उसको घेरा जाए। वो क्या गुणिया मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे लाए। वोटों की गिनती ऐसे मिलाएंगे तो पूरी पड़ेगी, ऐसे लाएंगे तो पूरी पड़ेगी। खैर हम नहीं कहते, कभी बात करते हैं चाचा को सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने पहले ही मना कर दिया भतीजी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनका जब विधानसभा का बाई इलेक्शन था, ज्योति मिर्धा इस नागौर में 20 दिन बैठ करके पूरा उनका चुनाव ईमानदारी से संभाल रही थी। और हरीश चौधरी जी ने अपने भाषण में बोला था कि ये ज्योति मिर्धा ने ईमानदारी से काम किया था, उस बाई इलेक्शन में उसका नतीजा भोगना पड़ रहा है उसको। तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी जो थी वो पूरी ईमानदारी से निभाई थी, पार्टी के प्रति पूरी वफादारी रखी थी। अगर कहीं धोखा हुआ तो पार्टी ने ही हमारे साथ किया। आरएलपी की बात करते हैं, कहते हैं बहुत ताकत है, कुछ भी करवा लेते हैं। वो करवाते कैसे है? वो सांठगांठ करके काम करवाते हैं। और करवाने का अगर काम था तो मैं कहूं अगर आपके पास ताकत थी, ये मुंडवा के प्रधान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुंडवा की पंचायत समिति के अंदर 32 सरपंच सब जगह घूम लिए अपने पैसे लेने के लिए। 32 सरपंच। चवन्नी निधि सरकार ने 75% पैसा सेंटर की सरकार से आता है, 25% राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। 8 बार इनकी जांच करवाई, 8 बार जांच में क्लियर पाए गए, लेकिन पेमेंट आज भी नहीं हुआ। पूछ लो रेवत जी यहाँ पे बैठे, अगर रेवत जी उनकी पार्टी के अंदर थे, अगर करवाना था तो पहले काम इनका करवाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था? इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में खोट थी कि नहीं थी? और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ रेवत जी ने आरएलपी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में अपने यहां पे आए।